जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का, मोस्ट वेलकम आप सभी का भाई। बहुत दिनों के बाद, आफ्टर 10 डेज आई थिंक, ठीक है, 8 9 10 दिन हो गए हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो अभी कंटिन्यू क्लास मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग भूले नहीं होंगे, आप सब लोगों ने रिवीजन भी किया होगा पिछली क्लासों का, या साथ के साथ में जितने भी मैंने आपको कराया उसका रिवीजन भी किया होगा। तो कंटिन्यू अभी क्लास चलेगी। तो आज है वैसे 15 सितंबर, लेकिन हमने जो क्लास है, वैसे क्लास पीपीटी क्लास डेली बन रही थी, बनाई जा रही थी भाई, ठीक है, लेकिन पीपीटी डेली बनाई जा रही थी लेकिन क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो ड्यूटी की वजह से, ड्यूटी अनबैलेंस की वजह से। तो हमने 5 सितंबर तक जो इंडिया करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम जो करेंगे वो 6 सितंबर से 15 सितंबर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि छूटनी नहीं चाहिए बीच में। अगर हमने मान के चलो 6 से 15 सितंबर के बीच में छोड़ दिया, और इनके इस दौरान बहुत कुछ हुआ है, 6 से 9 सितंबर के बीच में बहुत अच्छी अच्छी करंट अफेयर्स देखने को मिली है। तो अगर इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर छोड़ने का तो फायदा नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स क्या है भाई, डेली रूटीन बनाए रखना। तो 6 सितंबर 5 सितंबर तक कंप्लीट करी थी, 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक, ठीक है, कंप्लीट करेंगे। तो सुविचार पढ़ लेंगे पहले तो। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है जो आत्मविश्वासी हो। पहला क्वेश्चन है। हाल ही में थोड़ा फास्ट से रिवीजन करेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, ठीक है, 9 10 दिन के लगभग। हाल ही में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से जीएसटी परिषद ने जीएसटी की किन कर दरों को समाप्त कर दिया है। 12% और 28% आपने देखा होगा जीएसटी सरकार ने कम कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? वो है अबू धाबी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.2% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 6.7%। भारत में शिक्षकों के योगदान को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष किस तारीख को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। हाल ही में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर सी, 56वीं बैठक आयोजित की गई। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है। 6 से लेकर 15 सितंबर तक की करंट अफेयर्स है। कैबिनेट ने देश में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1500 करोड़। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वस्तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरों के संबंध में परिषद द्वारा की गई सिफारिशें कब से लागू हो जाएंगी? ऑप्शन नंबर है 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों को कितने रुपए ई छात्रवृत्तियां देने की घोषणा की है? 1000 रुपए। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को अब भारत यात्रा के लिए पहले की तरह पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी? ऑप्शन नंबर सी, नेपाल और भूटान के देशों को जो नागरिक हैं। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी के किस कर स्लैब में शामिल कर दिया है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है 0%। 0% जीएसटी लगेगा। 1 सितंबर 2025 से किसको भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का सीईओ नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, रजित पुन्हानी को नियुक्त किया गया है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी दर में संशोधन से सालाना राजस्व घाटा कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान है? जीएसटी से जो अभी कम किया है 85,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, भारत ने सेमिकोन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस में देश का कौन सा स्वदेशी 32 बिट स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत ने सेमिकोन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस में देश का कौन सा पहला स्वदेशी 32 बिट स्पेस प्रोसेस विक्रम 3201 लॉन्च किया है? ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ के कारण कितने लाख हेक्टेयर से अधिक खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं? 1.48 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाला भारत का पहला एनजीओ कौन बन गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन नंबर डी, एजुकेट गर्ल्स। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत के 8 कोर उद्योगों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? भारत के अंदर 8 कोर उद्योग हैं, तो उनमें से शामिल नहीं है सूचना प्रौद्योगिकी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कोयला भी है, इस्पात भी और विद्युत भी है। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति का मुख्य फोकस कुटीर और
लघु उद्योगों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना था। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक नीति 1977। भारतीय शिवाजी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तकी है? ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट है, भारत के पास कुल भूमि का केवल कितना हिस्सा है लेकिन भारत में विश्व की 18% से अधिक जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के पास कुल भूमि का केवल 2.4% हिस्सा है। वाद्य यंत्र संतूर का भारतीय नाम सततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा, जिसे बाद में कौन सी भाषा से संतूर नाम मिला? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा से। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो अभी हम 7 सितंबर की करंट अफेयर्स देखेंगे, साथ के साथ में बीच में मोटिवेशन के लिए जो है आपको एक सुविचार भी आपको देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स डेली रेडी की जा रही थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर बीच में एक दिन छोड़ देते तो मुश्किल हो जाता था। जब तक आप में ईमानदारी, लगन और विश्वास है तब तक प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। हाल ही में किस संस्थान ने NIRAF 2025 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 7वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है? IIT मद्रास। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में दैनिक कार्य अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सरकार। जुलाई 2025 तक स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख गांव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है? ऑप्शन नंबर सी, 3.23 लाख गांव के अंदर ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। महापंजीयक की SRS रिपोर्ट के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटकर कितनी हो गई है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, 25 हो गई है। 4 यूरोपीय देश और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि EFTA कब से लागू होगा? EFTA का मतलब है यूरोपियन कंट्रीज एंड इंडिया कम इनटू इफेक्ट। ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। केरल का पारंपरिक और सांस्कृतिक पर्व ओणम वर्ष 2025 में कब धूमधाम से मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में किसने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024 शीर्षक से 2 नवीनतम रिपोर्ट्स जारी की है? ऑप्शन नंबर बी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस देश ने खेलों में उन्नत डोपिंग रोधी परीक्षण के लिए दुर्लभ संदर्भ सामग्री विकसित की है? ऑप्शन नंबर ए, भारत ने विकसित की है। हाल ही में 33 जीवन रक्षक दवाएं डायग्नोस्टिक किट पर GST दर कितना प्रतिशत की गई है? ऑप्शन नंबर ए, 0%। ठीक है, 33 जो जीवन आपको बचाने वाली जो दवाएं हैं, डायग्नोस्टिक किट है, उनके ऊपर जो GST दर है वो 0% कर दी गई है। निम्नलिखित में से किस वर्ष यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2026 में। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अप्रैल जून 2025 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI कितने बढ़कर 18.62 बिलियन डॉलर पहुंच गया है? कितना बढ़ गया है? 15% बढ़कर। सी ऑप्शन। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, प्री पैकेज्ड और लेबल वाले छेना या पनीर जैसे उत्पादों पर GST दरें कितनी कर दी गई है? उनके ऊपर जो GST दरें हैं वो 0% कर दी गई है। वर्तमान में भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक भारत बन गया विश्व के अंदर। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रीव्यय के साथ नमो ड्रोन दीदी केंद्रीय अक्षेत्र योजना को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1261 करोड़ रुपए। किस राज्य में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य के अंदर। निम्नलिखित में से भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कौन से राज्य में पाए जाते हैं? चंदन के वृक्ष ज्यादा कर्नाटक में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 19। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरिके बैराज, जिसको इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है, निम्न में से किन नदियों के संगम पर निर्मित है? ऑप्शन नंबर डी, व्यास और सतलुज। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक प्रदेश भारत में सीमांत पठार का भाग नहीं है? सीमांत पठार का भाग इनमें से सुंदरवन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को किसने दिल्ली का
सम्राट घोषित किया था? ऑप्शन नंबर डी, विद्रोही सिपाहियों ने घोषित किया था। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं 8 सितंबर की करंट अफेयर्स। उससे पहले आपका जो है एक सुविचार भी हो जाए। तो शिक्षा हमें क्या देती है? पंख देती है। ठीक है, तो ऊंचाइयों तक उड़ने की अक्षमता देता है। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने किस उच्च न्यायालय में 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? बहुत बार पूछे गए भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। संयुक्त अरब अमीरात में डॉक्टर दीपक मित्तल को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में 16वीं भारत सिंगापुर रक्षा कार्य समूह की बैठक 4 सितंबर 2025 को कहां आयोजित हुई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, सिंगापुर के अंदर आयोजित हुई। सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, फ्रांस देश बना है। चांदी के आभूषण और अन्य वस्तुओं के लिए हॉल मार्किंग विशिष्ट पहचान आधारित हॉल मार्किंग कब से स्वैच्छिक आधार पर शुरू की गई है? 1 सितंबर 2025 से। हाल ही में किसने नई दिल्ली स्थित यानी कि @माई भारत HQ मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कार्यालय ने किसको लैंगिक समानता के लिए अपना मानद दूत नियुक्त किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कृति सेनन को नियुक्त किया है। वर्ष 2025 में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हुए हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कहां आयोजित समारोह में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के शुभारंभ के प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में किस तारीख को PMYU आवास दिवस मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 17 सितंबर 2025। कोयला मंत्रालय ने कहा स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह में उत्कृष्ट कोयला और लिग्नाइट खदानों को सम्मानित किया है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, मुंबई के अंदर सम्मानित किया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की है? ऑप्शन नंबर ए, भूटान देश के प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोब्गे। WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग कितने लाख लोगों ने आत्महत्या की है? ऑप्शन नंबर सी, 7.27 लाख लोगों ने। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 13वां संस्करण 30 सितंबर से कब तक खेला जाएगा? 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। NPCI के संशोधित नियमों के अनुसार UPI से 24 घंटे में कितने लाख तक का लेन देन किया जा सकेगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपए तक का लेन देन किया जा सकेगा 24 घंटे में। निम्नलिखित में से कौन सा सागर हिंद महासागर का समुद्री प्रवेश द्वार कहलाता है? समुद्री प्रवेश द्वार कहलाता है लाल सागर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह क्या कहलाता था? वह सुमंत कहलाता था। ठीक है, या सामंत भी बोल देते थे। भारत के नेशनल स्टाफ एक्सचेंज यानी कि NSE का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय बैंक का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है? केंद्रीय बैंक का प्राथमिक लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1957 के अंदर लागू की गई थी। ठीक है, तो अभी हम 9 सितंबर की करंट अफेयर्स देखेंगे। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा इसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने संपत्ति कर के मामले में इस्तीफा दे दिया है? ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने। हाल ही में किस राज्य के कर्मा टेम्पो एथेन्पा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? सिक्किम राज्य। बी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी, सिक्किम। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन देश नेताओं से
रूसी तेल आयात बंद करने को कहा। यूरोपीय देश के नेताओं से रूसी तेल आयात बंद करने को कहा है। ICGEB नई दिल्ली ने बायो E3 नीति की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? पहली वर्षगांठ। ऑप्शन नंबर नहीं है, ऑप्शन लगाए नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे से आपको करंट अफेयर्स इसी रूप में देखने को मिलेंगे। किस देश के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत यात्रा पर रहेंगे? मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र राम गुलाम। नीति आयोग का लक्ष्य कब तक भारत के दलहन उत्पादन को दोगुना करना है? वर्ष 2047 तक। डेविड लेमी को हाल ही में किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100 टन पशु चारा भेजा गया है? पंजाब राज्य के अंदर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसको पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्ष 2025 में प्रारंभ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन ने वर्ष 2030 तक कितना पेटेंट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 1000 पेटेंट। हाल ही में भारत द्वारा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कब तक के लिए लॉन्च किया गया है? आंसर रहेगा 2030 से 31। लेदर, फुटवियर और संबंधित काम के लिए जीएसटी घटाकर कितना कर दिया है? 5% कर दिया गया है। पवन ऊर्जा को वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट करने का भारत ने लक्ष्य रखा है? 140 गीगावाट। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 10 अरब डॉलर यानी कि 2014 से बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? 165.7 अरब डॉलर हो गई है। वर्ष 2030 तक भारत का लक्ष्य अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से कितना प्रतिशत कम करना है? 45%। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? वो थी सेंट टोमे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? केंटकी। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के बराबर होता है यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ में की थी। अभी हम 10 सितंबर की करंट अफेयर्स देखेंगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से नहीं डरते बल्कि उनसे लड़ते हैं। हाल ही में किस देश ने फेसबुक, एक्स, यूट्यूब सहित 23 अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया? नेपाल ने। आपने देखा होगा नेपाल ऑन फायर। ठीक है। केंद्र सरकार ने वैश्विक EV30 पहल के तहत वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 30%। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कितने करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए हैं? 7.28 करोड़ से अधिक। हाल ही में किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में INS कदमत ने हिस्सा लिया? पापुआ न्यू गिनी देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में INS कदमत ने हिस्सा लिया। ठीक है, जो एक नेवी का शिप है। हाल ही में किस देश की संसद ने उद्योगपति अनुतिन चारनविराकुल को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? थाईलैंड। भारत और सिंगापुर ने किस देश में 16वीं रक्षा कार्य समूह बैठक आयोजित की है? सिंगापुर के अंदर। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य प्रमुख स्वास्थ्य और जनसंख्या संकेतकों में अग्रणी है? केरल राज्य। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली। यहां पर आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में गिनेंगे। ठीक है, याद रखेंगे भाई इस क्वेश्चन को। हाल ही में DPIIT यानी कि DPIIT और किस बैंक ने पूरे भारत में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ICICI बैंक। हाल ही में किस बंदरगाह पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया? वी चिन्बरनार बंदरगाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेविस ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? लेविस जो एक कंपनी है, तो आलिया भट्ट को।
7 सितंबर को किस देश ने अपना 203 नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया? ब्राजील देश ने। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कहां अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया? नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी 10 सितंबर 2025 को कहां नवनिर्मित अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करेंगे? गाजियाबाद में उद्घाटन करेंगे। किस मुगल शासक द्वारा फतेहपुर सीकरी को साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? अकबर। नेक्स्ट है, सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति यानी कि जुपिटर आता है। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक कहलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद नंबर 91 का भाग नंबर 1 का ई पार्ट के अंदर। ठीक है, सीधा याद कर सकते हैं अनुच्छेद नंबर 19। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, सॉरी ये तो क्वेश्चन ही गलत लगाया। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, तो 11 सितंबर की जो ये करंट अफेयर्स अभी हम स्टार्ट करेंगे। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर 8 से 9 सितंबर 2025 तक किस शहर में 2 दिवसीय डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। कोकिची अकुजावा जिन्होंने 102 वर्ष की आयु में माउंट फूजी के शिखर पर पहुंचकर सबसे वृद्ध पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड स्थापित किया, वे किस देश से संबंधित है? जापान देश से संबंधित है। देखो 102 वर्ष में, और आप तो कुछ कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। UIDAI द्वारा अगस्त 2025 में रिकॉर्ड कितने करोड़ रुपए का आधार प्रमाणीकरण लेन देन दर्ज किया? 221 करोड़ रुपए। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया? असम राज्य के अंदर। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 11 से 15 अक्टूबर तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण कार्य और ट्रेन के इंजन की तैयारी किस राज्य के जींद में हो रही है? देखो अपने हरियाणा की करंट अफेयर्स भी यहां से बनती है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण कार्य और ट्रेन के इंजन की तैयारी किस राज्य के जींद जिले के अंदर हो रही है? हरियाणा राज्य की। किस मंत्रालय द्वारा 5 से 22 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में सरस आजीविका मेला, देखो अब की बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, 2025 का आयोजन किया जा रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब किस देश को हराकर जीता? दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 की थीम क्या है? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एज। भारत सरकार ने किस देश के साथ सितंबर 2025 में नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं इजराइल देश के साथ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने 1 वर्ष से भी कम समय के कार्यकाल के बाद चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे दिया है? जापान देश के प्रधानमंत्री ने। नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों को बेहतर बनाने के लिए भारत ने किस वर्ष तक समुद्री क्षेत्र में 80 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? वर्ष 2047 तक। भारत की साक्षरता दर 2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में कितने प्रतिशत हो गई है? 80.9% हो गई है। अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है।
उस भारतीय शहर का नाम बताइए जिसे भारत का गार्डन सिटी भी कहा जाता है, वो है बेंगलुरु शहर। विश्व की पहली परखनली शिशु का जन्म कहां हुआ था? ब्रिटेन के अंदर हुआ था। अभी हम देखेंगे 12 सितंबर की करंट अफेयर्स। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह केवल अत्यधिक परिश्रम चाहती है। सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शनों के कारण भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? नेपाल देश के प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी वर्तमान में कौन बनी है? सुशीला कार्की बनी है। 9 सितंबर 2025 को किसे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया? सीपी राधाकृष्णन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ कब करेंगे? 17 सितंबर 2025 को करेंगे। हाल ही में किसने अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दिया जाने वाला कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीता है? यूनुस अहमद ने जीता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में वस्त्र क्षेत्र का योगदान कितना परसेंट है? 2%। हाल ही में किसने नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वैश्विक स्तर पर आत्महत्याओं को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। क्योंकि हमने करंट अफेयर्स करी नहीं थी भाई, क्योंकि बीच में छोड़ दिया तो फिर जो भी आपकी करंट अफेयर्स है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तुम छोड़ेंगे नहीं, जो भी कराएंगे बिल्कुल अच्छे से कराएंगे। क्लास नहीं ले पाया, ड्यूटी की वजह से नहीं ले पाया और कोई वजह नहीं थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति इरफान अली को चुनाव में जीत के लिए शुभकामनाएं प्रदान की हैं? गुयाना देश के राष्ट्रपति बने हैं इरफान अली। भारत का पहला 51-50 ट्रायथलॉन जनवरी 2026 में कहां आयोजित किया जाएगा? चेन्नई के अंदर आयोजित किया जाएगा। 17 जनवरी 2025 को लॉन्च होने के बाद से संचार साथी मोबाइल ऐप ने अगस्त 2025 तक कितने लाख डाउनलोड को पार कर लिया है? 50 लाख। हाल ही में किस देश में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस आयोजित की गई? संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। हाल ही में किस देश के युवा प्रदर्शनकारियों ने अपने देश के संसद भवन और राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी? नेपाल देश के युवाओं ने, जेनजी प्रोटेस्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। AG20 शिखर सम्मेलन की 20वीं बैठक नवंबर 2025 में कहां आयोजित की जाएगी? जोहान्सबर्ग में। आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? डॉक्टर भूपेन हजारिका। ठीक है, सिक्का जारी होगा 100 रुपए का। 13 सितंबर 2025 को जन्म शताब्दी मनाई गई डॉक्टर भूपेन हजारिका, उसके उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की 13 सितंबर को। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अगर किस प्रकार वन के सामान्य पेड़ है? ये मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान, इग्नियस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के शपथ और प्रतिज्ञान की प्रक्रिया की गई है? अनुच्छेद नंबर 159 के तहत। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है चांदी यानी कि सिल्वर। रैपिड क्रेडिट सुविधा यानी कि RCF, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, किसको पूर्व निर्धारित शर्तों के साथ तत्काल भुगतान संतुलन BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट संबंधी आवश्यकता हेतु तो ऋण उपलब्ध कराती है? कम आय वाले देशों को, लो इनकम कंट्रीज को। अभी हम 13 सितंबर की करंट अफेयर्स देखेंगे। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंदौर शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर 2025 को किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे? असम के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिलों के समग्र विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 12 सितंबर 2025 को कहां आयोजित किया जाएगा? पटना में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में सेबेस्टियन लेकोर्नु को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फ्रांस देश के। हाल ही में उत्तर प्रदेश
किस शहर में सरकार द्वारा अनोखी दुनिया नामक एक विशेष थीम पार्क का निर्माण कराया गया है? बुलंदशहर के अंदर। भारत 10 से 16 सितंबर 2025 के बीच निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जेपड 2025 में भाग लेगा? रूस देश के द्वारा आयोजित। किस मंत्रालय द्वारा 11 से 13 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करने पर पहला ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में 5 दिवसीय सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का अनावरण किया है? यूक्रेन देश ने। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा 15 से 17 सितंबर 2025 तक कहां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित किया जाएगा? कोलकाता के अंदर आयोजित किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? आगरा शहर ने। कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और किस देश के मध्य संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? सिंगापुर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को दोबारा प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है? नॉर्वे देश के प्रधानमंत्री को। देखिए स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही होगी क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स भी आ रही लगभग 10 दिन की है, 8-9-10 दिन की है, वो करनी पड़ेगी आपको। तो आप 2 बार क्लास दे सकते हैं या साथ के साथ में आप नोट्स बना लिया करो। बस क्वेश्चन लिखा करो हिंदी में, जिसको हिंदी समझ में आती हिंदी में लिखा करो, सीधा आंसर लिख दिया करो बस। एनसीआरबी की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 13,044 छात्रों ने आत्महत्या की, जो कुल आत्महत्या से होने वाली मौतों का कितना % है? 7.6% है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर है केरल राज्य में स्थित है। भारत में फूलों की खेती में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। भारत की फूलों की खेती में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जहां किस प्रकार का रोजगार प्रचलित होता है? अस्थायी रोजगार। कौन सा हार्मोन हृदय गति, श्वसन, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करता है? अधिवृक्क हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन्स। अभी हम 14 सितंबर की करंट अफेयर्स देखेंगे। सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, अभी अपना कार्य प्रारंभ कर दें। हाल ही में कौन एलन मस्क को पीछे छोड़कर 393 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? लैरी एलिसन। कौन बन गए हैं? लैरी एलिसन। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.9% कर दिया है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं, क्योंकि सीपी राधाकृष्ण महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे, उनको उपराष्ट्रपति बनाए गए। उपराष्ट्रपति का चुनाव वो जीत गए हैं। अभी महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है, गुजरात के राज्यपाल रह चुके हैं आचार्य देवव्रत। भारत ने विश्व का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहां लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किसको प्रसिद्ध टाइम्स पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया है? तेजस्वी मनोज को दिया गया है। पीएम ई-बस सेवा पीएसएम योजना का उद्देश्य वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2028-29 के बीच संपूर्ण भारत में कितने हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाने में सहयोग करना है? 38,000 बसें। हाल ही में किसको भारतीय शेयर बाजार की प्रमुख संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इजेंती श्रीनिवास को। हाल ही में किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम का उद्घाटन किया गया है? इथियोपिया देश में। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे पंजाब राज्य के लिए कितनी आर्थिक मदद की घोषणा की है? 1600 करोड़ रुपए। भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2025 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में कहा आईएनएस अरावली को कमीशन किया है?
आप लोग जानते होंगे, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर भारतीय नौसेना की एक नई यूनिट स्थापित की गई है जिसका नाम है आईएनएस अरावली। आप लोग ये भी जानते होंगे अरावली क्यों नाम लिखा गया, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर अरावली पहाड़ियों का ज्यादा विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए, किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 10 सितंबर 2025 को 14वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया गया? केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अनुबंधों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा जारी बीमा जमानत बॉन्ड ने कितने करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है? 10,000 करोड़ रुपए। भारत 2024-25 में कितने लाख टन मत्स्य उत्पादन करके इस क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? 195 लाख टन। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से भारत पर 100% टैरिफ लगाने की सलाह दी है? यूरोपीय यूनियन। भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को 12 सितंबर 2025 को किसके द्वारा पद की शपथ दिलाई गई? आप लोग जानते होंगे उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से पाया जाता है? ऋग्वेद के अंदर। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? प्रधानमंत्री के परामर्श से। सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियां किसके कारण होती हैं? वायरस यानी कि विषाणु के कारण होती है। मीठी क्रांति, स्वीट रिवॉल्यूशन, मधुमक्खी पालन, ठीक है, बी कीपिंग से संबंधित है। अब हम 15 सितंबर यानी कि आज 15 सितंबर है, आज 15 सितंबर की करंट अफेयर्स देखेंगे। कल की चिंता नहीं, कल की उत्सुकता होनी चाहिए। ठीक है, कल हमें क्या करना है इस बात के लिए आप उत्सुक होने चाहिए। हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन बन गई है? नमो भारत ट्रेन बन गई है। कौन सी? नमो भारत ट्रेन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अनुसार भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने प्रमुख विश्व रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं? 9। हाल ही में किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया है? देख लो भाई, मंत्री भी एआई जनरेटेड हो गई भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, अल्बानिया ने। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में किस शहर में भारत के प्रमुख बिजनेस स्कूल भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के पहले विदेश परिसर का उद्घाटन किया गया? दुबई शहर में। भारत के रत्न एवं आभूषण उद्योग की शीर्ष संस्था GJEPC 11 नाम है, सॉरी, भारत के रत्न और आभूषण उद्योग की एक शीर्ष संस्था जिसका नाम है GJEPC, वहां उसमें 11 से 13 सितंबर 2025 तक कहां पहली बार आभूषण प्रदर्शनी SAJEX 2025 का आयोजन करेगी? सऊदी अरब के अंदर। हाल ही में किसको अर्थशास्त्र के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। 11 सितंबर 2025 को किस शहर में अखिल महिला जल यात्रा नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा की शुरुआत की गई है? मुंबई शहर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मिजोरम में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बैराबी सैरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के आपदा प्रभावित इलाकों के लिए 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? उत्तराखंड राज्य के लिए। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी होने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2070 तक। रेल मंत्रालय ने वर्ष 2014 से अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 62,477 करोड़ रुपए। विश्व खाद्य भार 2025 वैश्विक मेगा खाद्य आयोजन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा 14 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश में संसद और राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की महिला सशक्तिकरण संबंधी समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के द्वारा। हाल ही में भारत ने मॉरिशस के लिए कितने मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? 680 मिलियन डॉलर।
हाल ही में किस देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को उस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नेपाल देश का। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी बंजर भूमि है? राजस्थान राज्य के अंदर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 342 से किसको किसी राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को। ठीक है, आज का जो एक तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है ये, 9वीं से 11वीं शताब्दी में किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शिव के नटराज मूर्ति की स्थापना की गई? ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं चोल वंश, चोल वंश के शासनकाल के दौरान। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर्स में हमारी यहाँ पे खत्म हुई पूरी। मैंने आपको 6 सितंबर से लेकर हमारी 5 सितंबर तक तो ऑलरेडी हो चुकी थी, तो 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करवा दी है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सुबह 6 बजे डेली इंडिया करंट अफेयर्स, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, रात को 9 बजे आपको लाइव क्लास मैथ की, और आपको रीजनिंग की क्लास 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।